हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा टॉपिक था, जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, हमने बायोटिक पढ़ लिया है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऑनरशिप मीन्स यानी आपका अधिकार होना, या कुछ लोगों का अधिकार होना, या किसी एक कंट्री का अधिकार होना, या किस अंतर्राष्ट्रीय का उस पर ऑनरशिप होना। तो उस बेस पे हम पढ़ने वाले हैं कि ऑनरशिप किसकी है किसी भी रिसोर्सेज पे। अगर हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज देखें, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जो हम कह सकते हैं लाइका हम कोई यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई अपना एक पैच ऑफ लैंड है जो कि आपके गांव में है, और आप उस पर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो दैट मीन्स उसका जो प्रोडक्शन होगा वो आपका खुद का होगा, तो वो आपका खुद का इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। और ऐसे ही अगर टाउन के अंदर या सिटी के अंदर हमारा एक अपना खुद घर है, ठीक है, प्लॉट है या बिल्डिंग है या जो भी घर है, तो वो हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल हो जाता है कि वो हमारा अपना घर है। देर आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी किसी एक का उस पर अपना प्राइवेटली इंडिविजुअली उस पर ऑन होना, अधिकार होना किसी व्यक्ति का, ना कि हम कह सकते हैं व्यक्तियों के समूह का या फिर गवर्नमेंट का उनका अधिकार ना होना, यानी इंडिविजुअली प्राइवेटली किसी एक व्यक्ति का होना। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड, जैसे कि फार्मर्स के अपने अपने लैंड होते हैं, विच इज़ अलॉटेड बाय द टू दैम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। और उनको जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अलॉट करती है लैंड, और उसी के अगेंस्ट में पेमेंट लेती है, रिवेन्यू कुछ उनको लगान पे करना पड़ता है। एंड इन विलेजेस देर आर अ पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर अ मैनी हु आर लैंडलेस। ऐसे ही आप गांव में देखेंगे, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड होती है, और बट देयर आर अ मैनी, यानी कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पे जो लैंड की ऑनरशिप की बात करी है, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति की बोलिए कि भाई उसके पास लैंड है, और हो भी सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास लैंड नहीं है। तो दोनों तरीके के आप देख सकते हैं, यानी लैंड क्या हो गया, एज अ रिसोर्सेज हो गया। किसके लिए, यानी जो ऑनरशिप है जिसके पास वो लैंड है, क्योंकि लैंड पे वो क्या कर सकता है, जो भी प्रोडक्शन करेगा, कल्टीवेट करेगा, तो वो उसी का खुद का रिसोर्सेज हुआ ना। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो किसी को थोड़े देगा। अर्बन पीपल, ऐसे ही अगर हम देखें शहर की बात करें, तो वहाँ भी अपने प्लॉट्स होते हैं, हाउस होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लांटेशन, पार्शियल लैंड्स, पॉन्ड, वाटर इन वेल एट्सेट्रा। और हम देखते हैं कि जैसे अपने अपने बाग होते हैं, प्लांटेशन में आपने देखा होगा विलेज जगह पे या फिर कहीं पे, जैसे कि बनाना प्लांटेशन है, शुगर केन प्लांटेशन है, तो पूरे पूरे एक लैंड पे जब वो कल्टीवेट किया जाता है, तो उस पर जिसकी ऑनरशिप है वो उसका रिसोर्सेज हो गए सारे। पार्शियल लैंड्स जहाँ पे ग्रेजिंग की जाती है, जो एनिमल्स होते हैं उनको ग्रेज किया जाता है, ग्रेजिंग कराई जाती है, तो वो पार्शियल लैंड है, यानी उनके लिए वो रिजर्व की जाती है, तो वो रिसोर्सेज है। और पॉन्ड्स हो गए, यानी हम देखें कि किसी का कोई तालाब है जिसने खुद बनवाया है, वाटर इन वेल या कुएँ खुदवाए हैं अपने लिए, जिसमें से वो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं कि रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल, यानी कि उस पर किसी एक का राइट होना इंडिविजुअली। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाय योर हाउस होल्ड, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में भी हैं, जो कि ऐसे रिसोर्सेज हैं जिस पे आपका खुद का अधिकार है। चलो हम देखते हैं कि आप एक स्टूडेंट ही हो, और आपका जो बैग है तो वो आपका खुद का इंडिविजुअल, आप उसके ऑनर हो। उसके अंदर जो भी आप रिसोर्सेज रखते हो, पेंसिल है, बुक है, तो वो भी तो रिसोर्सेज हुए। तो दैट मीन्स रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिस पे आपका अधिकार है, खुद का अधिकार है, इंडिविजुअल आपका उस पर प्राइवेटली अधिकार है, तो वो रिसोर्सेज कहलाएगा, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा। अब हम देखेंगे कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। कम्युनिटी
ऑन रिसोर्सेज मतलब जिसमें एक व्यक्ति ना होके पूरे पीपल्स का ग्रुप होता है, नंबर ऑफ पीपल्स उसमें ज़्यादा होते हैं और वो इस रिसोर्सेज को सब मिलकर यूज़ करते हैं। एंड देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल, यानी मेंबर जो है उस कम्युनिटी के, समुदाय के, वो सभी उसको पहुंच में होते हैं, वो रिसोर्सेज सभी उसको यूज़ करते हैं। विलेज कॉमन, जैसे कि कॉमन विलेज के अंदर कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं कि वहाँ पे हम एनिमल्स को ग्रेज करा सकते हैं। एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स होता है, यानी जहाँ पे दफनाया जाता है डेड बॉडीज़ को। और विलेज पॉन्ड्स एट्सेट्रा, पॉन्ड्स होना और विलेज पॉन्ड होना, वो ये तालाब होना, यानी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो सभी के सभी यूज़ करते हैं। पब्लिक पार्क हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, सिटीज़ में, टाउन्स में आप देखते हो जो नंबर ऑफ पीपल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ को यूज़ करते हैं। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो या आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी नंबर ऑफ़ पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिकनिक के लिए जाते हैं तो ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो या वो नहीं जा सकते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड प्ले ग्राउंड्स हो गए, आप अर्बन एरियाज़ में, शहर में देखते हो प्ले ग्राउंड्स बने होते हैं बच्चों के लिए, तो वो वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। एंड आर दे फैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, और जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं सभी के पास ही जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके पास एसेसिबल होते हैं। और ऑल द पीपल लिविंग देयर, यानी जो लोग वहाँ पे सब रह रहे हैं वो उनकी ऑनरशिप होती है और सभी वो उनको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक यूज़ करेगा और दूसरा नहीं करेगा, वो कम्युनिटिव रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब स्टूडेंट हम सब पढ़ने वाले हैं नेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम देखें पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम तो ये भी एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज दोनों में डिफरेंस समझेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।